राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इसमें हम अभी टाइप 1 ही देख रहे हैं। इसमें टोटल 6 टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। अभी हम टाइप 1 पर ही काम कर रहे हैं, लेटर टू लेटर कन्वर्जन, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियोज में अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। मैं जितना जल्दी हो सकेगा उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं उसमें डाउट रहने की पॉसिबिलिटी मतलब 0.0001% रहती है, क्योंकि मैं जो भी डाउट होते हैं वो मुझे पहले ही पता रहते हैं कि क्या क्या डाउट आएंगे, वो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है जो पढ़ा दिया गया है उसमें, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे डाइस हो, ठीक है, चाहे वेन डायग्राम हो, या फिर ये अभी जो चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट कीजिए, आपका डाउट सोल्व किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए आज के इस क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, ये कोडिंग डिकोडिंग में जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आता है एग्जाम में, तो आप इसको कैसे करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों, मैंने पहले ही कहा है कि आपको नंबर, इनकी जो प्रॉपर नंबर हैं, जो भी लेटर हैं इनके प्रॉपर जो नंबर हैं, जैसे M 13 नंबर पर है, इस तरीके से आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आपने इनकी नंबरिंग की दोस्तों, एग्जाम में आप कैसे करोगे, नंबरिंग करोगे। भाई आपने देखा कि M तो 13 नंबर पर है, O है वो 15 नंबर पर है, N जो है वो 14 नंबर पर है, और K है वो 11 नंबर पर है, E है वो 5 नंबर पर है, और Y है वो 25 नंबर पर है, ठीक है। आपने इधर इनकी नंबरिंग की। X जो है 24 नंबर पे है, 24 पर, D है वो 4 पर है, J है वो 10 पर है, M जो है वो 13 पर है, N जो है वो 14 पर है, L जो है वो 12 पर है, ठीक है। एक बार सब्जी वाला निकल जाए, ठीक है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले करना क्या रहता है कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में, अगर वो कहता है कि इस वर्ड से ये वर्ड फ्रेम किया जा रहा है, या इन लेटर का यूज करके इन लेटर्स को फ्रेम किया जा रहा है, तो आप सबसे पहले इनकी नंबरिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये देखेंगे दोस्तों कि जैसे पहला नंबर है, पहला जो लेटर है यहाँ पर है M, और यहाँ पर जो पहला लेटर है वो है X, ठीक है। तो आप ये देखिए कि जो M है वो 13 नंबर पर है, और जो आपका X है वो है 24 नंबर पर, ठीक है। गया नहीं क्या है, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए कि जो M है वो 13 नंबर पर है, 13 पर है, और X जो है वो 24 नंबर पर है। तो इनका आप डिफरेंस देखेंगे कि M 13 से जब हम X पर आते हैं तो यहां पर जो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा दोस्तों, वो साफ साफ दिख रहा है कितने नंबर का है, 11 नंबर का डिफरेंस आपके सामने है, ठीक है। दूसरा, जब आप देखते हैं M 15 से जब आप इस पर आते हैं D पर, तो यहां पर भी कितना है, 4 है, तो यहां भी -11 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत में ही एक बात बोली थी, इसे पिछले वीडियोज में ही शायद, कि जब भी आपको इस बड़े नंबर्स में गैप दिखता है, जैसे इन बड़े नंबर्स में गैप दिखता है, जैसे +11 है, -11, +8, -7, ये जो है ना, जैसे 4 या 5 के बाद में जो भी गैप है, जैसे वो चाहे प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, तो आप इस लॉजिक को फॉलो ना करें, वो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि क्योंकि एग्जामिनर वहां पर डेफिनेटली वो नहीं चाह रहा आपसे +11 -11 क्यों करवाएगा भाई, ठीक है। 26 तक तो टोटल लेटर ही होते हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा गैप एग्जामिनर नहीं देता है वो कोई। फिर आप ये देखिए कि जब भी इतना बड़ा गैप आता है तो कोई और लॉजिक एग्जामिनर ने सेट किया है वहां पर, ठीक है। तो आप उस अदर लॉजिक को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप इस मेथड से जाएं, बिल्कुल भी ना जाएं, ठीक है। चलिए इनको मिटा देते हैं। मैं एक जो स्टूडेंट है उसकी अप्रोच से आपको बता रहा हूं, क्योंकि जैसे मुझे तो पता ही है इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आप एग्जाम में कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करोगे वो सब देखिए। तो सबसे पहले आपने ये तुरंत देखा कि ये सब गैप जो है बहुत ज्यादा आ रहा है, और जैसे ही आपको पता लगा कि जो गैप है वो ज्यादा है, तो आपने इसको स्किप कर दिया इस मेथड को,
कि भाई इसमें ये जो कोडिंग है इस तरीके से नहीं होकर के कोई और तरीके से कोडिंग सेट की गई है। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने आपको कहा कि जैसे रिशिफ्टिंग ऑफ लेटर्स मैंने आपको समझाए, तो आप ये देखेंगे कि जैसे रिशिफ्टिंग ऑफ लेटर्स जो है वो क्या इसमें रिशिफ्टिंग ऑफ लेटर्स का यूज किया गया है। रिशिफ्टिंग ऑफ लेटर्स में क्या होता है दोस्तों, जैसे ये जो लेटर है आपके सामने MONKEY, ये आपको एज इट इज इधर मिलेंगे, लेकिन ये हो सकता है कि इनका जो नंबरिंग है वो इधर उधर कर दिया गया हो। जैसे यहाँ पर M है वो पहले नंबर पर है, तो इधर M जैसे चौथे नंबर पर डाल दिया, इधर जो है O है वो दूसरे नंबर पर है और इधर O है ही नहीं। ठीक है, तो आपको ये कंफर्म हो गया, जैसे ही आपको एक भी लेटर नहीं मिलता है तो ये कंफर्म हो जाता है दोस्तों कि यहाँ पर रिशिफ्टिंग ऑफ लेटर्स का यूज नहीं किया गया है। क्योंकि रिशिफ्टिंग ऑफ लेटर्स का जो कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी लेटर्स इधर अवेलेबल है और जो लेटर इधर बन रहे हैं वो सिर्फ उनकी शिफ्टिंग की जा सकती है, यानी कि पहले को 5वें पर डाला जा सकता है, 6वें को 5वें पर डाला जा सकता है, दूसरे को चौथे पर डाला जा सकता है, लेकिन इनका जो एग्जैक्ट ये जो लेटर्स है इनमें कोई हेरफेर नहीं कर सकता। आप ए को बी नहीं ले सकते, यहाँ पर बी को सी नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है रिशिफ्टिंग ऑफ लेटर्स में। एज इट इज जो लेटर रहेंगे वो एज इट इज रहेंगे। ये हो सकता है कि उनका क्रम बदल जाता है, भाई जो पहले नंबर पे आ रहा है वो चौथे नंबर पर डाल दो, जो दूसरे पर आ रहा है वो 5वें पर डाल दो, इस तरीके से उनका क्या होता है क्रम बदलता है। तो यहाँ पर यह भी कंफर्म हो चुका कि यहाँ पर रिशिफ्टिंग ऑफ लेटर्स का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, तीसरा मैंने वर्ड का रिशिफ्टिंग बताया था, वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां भी एज इट इज ही लेटर होते हैं। भाई जो भी आप हाफ करेंगे या 1/3 करेंगे उसके बाद उसको रिवर्स करेंगे तो वहां भी लेटर्स तो एज इट इज ही मिलने हैं आपको। तो यहाँ तो लेटर्स एज इट इज नहीं है। जब लेटर्स रिशिफ्टिंग ऑफ लेटर्स ही नहीं है तो रिशिफ्टिंग ऑफ वर्ड का कोई मतलब ही नहीं रह जाता वहां पर। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको जो एक नई अप्रोच बता रहा हूं दोस्तों, ये मैंने नहीं बताई अभी आपको। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये नई अप्रोच है। जब आपको इतने मेथड करने के बाद भी अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप ये देखिए कि नंबरिंग को ध्यान से देखिए एक बार। 13, 15, 14, 11, 5 और 25। यहां देखिए 24, 4, 10, 13, 14 और 12। आप ये गौर से कीजिए दोस्तों, आप ये गौर कीजिए कि यहां पर देखिए कितना है भाई 25 है, और यहां देखिए 24 है, यहां 5 है, यहां 4 है, यहां 11 है, यहां 10 है, यहां 14 है, यहां 13 है, यहां पर 15 है और यहां पर 14 है। ठीक है, यहां पर आपके सामने है 13 और यहां पर किया गया है 12। ठीक है, तो आपको इतना आइडिया लग चुका है कि यहां पर -1 किया गया है, लेकिन -1 कैसे किया गया है, लास्ट वाले लेटर से -1 किया गया है। यानी कि लास्ट वाले लेटर में जब आप -1 कर रहे हो तो आपको इधर का पहला लेटर मिल रहा है। ठीक है, फिर आप लास्ट से चल रहे हो इधर से ऐसे, तो आपको एक एक करके जैसे आप माइनस किए जा रहे हो तो आपको लेटर्स मिले जा रहे हैं -1 कर करके। ठीक है, ये लास्ट तक चलता है सीरीज। देखिए -14 से आपने किया, -10 आ गया, -1 किया। इसी तरीके से जैसे -15 से आपने 15 से जब -1 किएंगे तो ये आ गया आपका 14। ठीक है, जो है 14 से -1 किया गया तो 13 आ गया। ठीक है, यहां से जैसे 13 से आपने -1 किया दोस्तों तो यह आ गया 12। आपको इतना आइडिया लग चुका है यहाँ पर कि -1 का डिक्रीमेंट किया जा रहा है, लेकिन -1 क्या पहले लेटर में -1 किया जा रहा है कि पहले लेटर से पहला लेटर नहीं बनाया जा रहा, यहाँ पर लास्ट वाले लेटर से फर्स्ट लेटर को फ्रेम किया जा रहा है। यानी कि लास्ट वाले लेटर से फर्स्ट लेटर बनाया जा रहा है, फिर सेकंड लास्ट से इधर का सेकंड लेटर बनाया जा रहा है। तो मतलब इधर तो डायरेक्शन है इस क्वेश्चन को करने की, एग्जामिनर ने इस तरीके से शिफ्ट की है, पहली बात। दूसरा, आपको यहाँ पर कोडिंग क्या समझ में आ रही, पहली कोडिंग तो यही है कि इसमें लास्ट वाले लेटर को एग्जामिनर ने पहले उठाया। ठीक है, दूसरी कोडिंग आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आ चुकी है कि यहाँ पर जो भी लेटर का कन्वर्जन किया जा रहा है, जिस भी लेटर की कोडिंग सेट की जा रही है उसमें -1 का डिक्रीमेंट किया जा रहा है। कितने का? -1 का डिक्रीमेंट किया जा रहा है। आप देखिए कोई भी, यहां भी -1 है, यहां भी -1 है, यहां भी -1 का है, हर जगह -1 का डिक्रीमेंट किया जा रहा है। तो जब आपको इतनी चीज समझ में आ जाती है तो मुझे नहीं लगता अब ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ी बात है। ठीक है, तो आप देखिए हर कोडिंग में क्या होगा कि आपको हर एंगल से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेते हैं।
कोडिंग के केस में आपको हर तरीके से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि यहां पर देखिए टी का नंबर कितना होता है, 20 होता है, T20 आजकल चल भी रहे हैं। ठीक है, आई का नंबर कितना होता है, 9 होता है। जी का नंबर कितना होता है, 7 होता है, G7। ई का नंबर होता है 5 और आर का नंबर होता है 18। ठीक है, अब आपको करना क्या है, दो कोडिंग यहाँ पर जो आपको सेट की गई है वो आपको ध्यान में रहनी चाहिए और आपको क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे कि भाई एक तो जो नंबरिंग की जा रही है, जो भी कोडिंग सेट की जा रही है वो लास्ट लेटर से इस तरीके से की जा रही है। तो आप, और दूसरी क्या है कि -1 का डिक्रीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, 1 का डिक्रीमेंट किया जा रहा है। तो यहां पर आपने जैसे ही 1 का डिक्रीमेंट किया तो यहां पर आ गया 17, और 17 पर आपको पता है क्या होता है, क्यू होता है। क्या होता है, क्यू। उसके बाद आपने यहां 5 है, 5 में से आपने -1 किया तो आ रहा है कितना, 4। तो 4 पर आपको पता ही है क्या होता है, डी होता है। फिर आपने 7 है, 7 में से -1 किया तो आ रहा है 6, 6 का मतलब होता है एफ। उसके बाद आपने ये 9 है, 9 में से जब आप -1 करते हो तो आता है 8, और 8 का मतलब होता है दोस्तों H8। ठीक है, और 20 है, 20 में से जब आपने -1 किया तो ये आता है 19, और 19 का मतलब होता है S। तो ये जो है QDFHS, ये है आपके सवाल का राइट आंसर है। ठीक है, तो देखिए कोडिंग किसी भी तरीके से सेट की जा सकती है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें देखिए कोडिंग पीछे से शुरू कर दी, यानी कि पहले पीछे से जो लास्ट लेटर है उसको पहला लेटर बनाया। दूसरा, यहाँ पर -1 का भी यूज वो कर सकता है, -2 का भी कर सकता है, -3 का भी कर सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। एग्जामिनर ने क्या किया है, जैसे GOS इसको लिखा है TLH। ठीक है, GOS को एग्जामिनर ने लिख लिया TLH। ठीक है, और पूछा आपसे TEMPLE को कैसे लिखोगे। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर कोडिंग होगी जिसका यूज करके एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे, आप सबसे पहले इनकी नंबरिंग कीजिए दोस्तों। जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलता है, दिखता है, तो आप इनकी नंबरिंग कीजिए। जैसे G7 है, वो 15 है, और S है वो 19 है। ठीक है, तो इधर आपने देखा कि ये जो T है ये 20 है, L जो है वो 12 है, और S क्या है, 8 है। आपने सबसे पहले ये देखिए कि 7 से 20 पर जा रहा है तो +13 का थोड़ी 7 से 20 पर जा रहा है सॉरी 7 से 20 पर जा रहा है तो यहां पर +13 का इंक्रीमेंट कर रहा है वो। इसी तरीके से अगर वो 15 से 12 पर जा रहा है तो फिर -3 का डिक्रीमेंट कर रहा है। फिर अगर वो 19 से 8 पर आ रहा है तो 11 का डिक्रीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका जो पहला लॉजिक लगाते हो वो यहाँ पर फेल है। ठीक है, यहाँ क्योंकि गैप जो है बहुत ज्यादा है, और मैंने आपको यही बताया है कि जो गैप है उसको ज्यादा नहीं लेना है आपको। ठीक है, कोई और लॉजिक ट्राई करते हैं। दूसरा मैंने रिवर्स और रीशिफ्टिंग ऑफ लेटर्स बताया, तो इसमें लेटर सेम रहेंगे क्या, इधर लेटर जो लेटर इधर है GOS क्या वो इधर भी है, नहीं है। यहाँ तो TLH है, तो यहाँ पर रीशिफ्टिंग ऑफ लेटर्स भी का या फिर रीशिफ्टिंग ऑफ वर्ड्स, इन दोनों का ही यूज नहीं किया गया। ठीक है, क्योंकि जहां पर रीशिफ्टिंग ऑफ लेटर्स नहीं है वहां पर वर्ड्स तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि उल्टा करके देखिए एक बार जरा। ठीक है, तो उल्टा करके जब आपने देखा तो जैसे S 19 से 20 किया, 15 से 12 किया, और 7 से 8 कर दिया। तो यहां देखिए कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है आपको। यहां देखिए S 19 से इसने क्या किया, +1 का इंक्रीमेंट कर दिया। यहां 15 से 12 कर दिया -3, और G 7 से 8 यानी कि +1 का कर दिया। अब आप ये देखिए कि +1
-3+1, ये जो लॉजिक सेट किया गया है एग्जामिनर के द्वारा, +1 -3+1, ये 3 लेटर तक है। अगर मैं इसको और आगे बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे एग्जामिनर ने पूछा है 3 और 3 6 लेटर का क्वेश्चन पूछा है, अगर मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूं तो मैं इसकी जो सीरीज है वो कैसे फ्रेम करूंगा, वो मुझे इस तरीके से, दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ये कॉमन है तो यहां भी देखिए, अब आप यहाँ के, आपके पास ज्यादा से ज्यादा चॉइस ये है कि आप यहाँ पर -3 कर सकते हो, इससे ज्यादा आप इसमें हेराफेरी नहीं कर सकते, कि आप -2 या -4 इस तरीके से आप नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि आपको अगर कोडिंग सेट करनी है, ठीक है, तो इसी वे में करना होगा, जैसे -3, फिर उसके बाद आपने देखा ये जो है +1 करना पड़ेगा इधर, फिर -3, फिर +1, ठीक है। तो ये 3 दे रखे थे, 3 हमने सेट कर लिए। या तो एग्जामिनर, हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कंफर्म नहीं है कि ये ही लॉजिक एग्जामिनर ने सेट किया हो, ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है चीज, कोई और लॉजिक हो सकता है इसके अलावा। तो ये तो हमने देखा कि ज्यादा से ज्यादा अगर इस कोडिंग का यूज करके वो एग्जामिनर इस क्वेश्चन को सेट करता है तो वो इस तरीके से कर सकता है। अब एक बात और कि यहाँ पर जो है वो रिवर्स का है, पीछे से काउंटिंग की गई है, यानी कि पहले वाला जो लास्ट लेटर है उसको पहला बनाया गया है। तो यहां भी ऐसे ही करना है आपको। यहां पर क्या करना है आपको, जैसे +1 कर दिया, तो पहले इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। T20 होता है, E जो है वो 5 होता है, M है वो 13 है, P जो है वो 16 है, और L कितना है 12, E कितना है 5। तो 5 में जब आप +1 करते हो तो आपके पास मिलता है 6, और 6 नंबर पे आपको पता है क्या होता है, F। फिर आपको करना है -3, तो 12 में से जब आप -3 करोगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 9, ठीक है। तो 9 मिलेगा, 9 नंबर पे होता है I 9, ठीक है। उसके बाद आपको मिलता है 16 नंबर। 16 नंबर में जब आप +1 करते हो, तीसरे नंबर पे +1 करना पड़ेगा, तो जैसे ही आप +1 करते हो तो आपको मिलता है 17, और 17 पे आपको मिलता है क्या है, Q। उसके बाद 13 में आपको -3 करना पड़ेगा, तो 10 पे मिलता है J। 5 पे जैसे ही आपने किया तो +1 करना पड़ेगा, ठीक है। +1 -3 +1 -3 +1, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही आपने 5 में एक जोड़ा तो आ गया 6, और 6 का मतलब होता है F। उसके बाद आपने क्या किया, +1 -3 +1 -3 +1 -3, ठीक है। तो -3 जब आप करते हो, यहां पर 20 में से जब आप 3 घटाते हो तो आता है 17, और 17 का नंबर होता है Q। या तो देखिए दोस्तों, एग्जामिनर ने आपको ये जो है लेटर सेट करके दे रखे होंगे, ठीक है। अब देखिए ऑप्शंस पर क्वेश्चन का मैटर डिपेंड करता है। अगर एग्जामिनर ने मान लो यही ऑप्शन आपको डाल रखा है, FI Q J F और Q, इस बात को बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही काम की चीज है, ठीक है। यहां क्या है कि आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन को भी, ठीक है, कि ऑप्शन क्या है। अगर मान लो एग्जामिनर ने इसी तरीके से ऑप्शन सेट कर रखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। और भी ऑप्शन दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कोडिंग है वो एक तरीके से ही की जाए, ये फिक्स नहीं है। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे एंगल्स होते हैं कोडिंग सेट करने के, ठीक है। तो कोई एक पैरामीटर को पकड़ करके आप कोडिंग पर चलोगे तो आप कोडिंग की क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब आप देखिए, आपने ये कर लिया, एग्जामिनर ने भी दे दिया, ठीक है, राइट है, सही है, ठीक है। और भी ऑप्शन एग्जामिनर सेट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बता रहा हूं। दूसरा है, यहां मैं लिख नहीं रहा, बाकी लिख सकते हैं, जैसे RPQTLJ, ठीक है। इस तरीके से कोई भी और ऑप्शन लिख लो, OPQRST, ठीक है। तो और भी ऑप्शंस वो दे सकता है, तो इसमें से आप छांट सकते हैं आसानी से ये वाला ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। अब जो मुद्दे की बात है वो ये है कि अगर एग्जामिनर ने मान लो
ये ऑप्शन ही नहीं दे रखे। जो ये हमारा आंसर आया है इसको ऑप्शन में ही नहीं डाल रखा, इसको मिटा दिया। मतलब ये ऑप्शन एग्जामिनर ने आपको दिया ही नहीं, तो इसका मतलब एग्जामिनर ने जो ये लॉजिक है ये इसका फॉलो नहीं किया है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, मिटा रहे हैं। तो अगर एग्जामिनर ने मान लो इसका फॉलो नहीं किया है तो फिर किसका किया है? मान लो दिया ही नहीं है एग्जामिनर ने आपको, आपने तो लॉजिक लगाया, इतना दिमाग लगाया और जैसे तैसे करके ले दे करके आंसर तक भी पहुंचे। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, आपने जो लॉजिक सोचा, आपने जो कोडिंग सेट की, उसको एग्जामिनर ने नहीं लिया। एग्जामिनर की मर्जी, इसमें आपकी मर्जी थोड़ी चलती है, एग्जामिनर की मर्जी चलती है कि वो किस कोडिंग का यूज करता है। ठीक है, उसने मान लो कि इस तरीके की जो कोडिंग हो रही है +1 -3 +1 -3 +1 -3, इसका यूज नहीं किया, कोई और कोडिंग उसने सेट कर रखी है। तो आप ये यहां पर जिद नहीं कर सकते कि देखिए मैंने तो ये किया था, ये ऑप्शन में नहीं है, तो ये उत्तर जो है, ये जो क्वेश्चन है गलत है। आप ये क्लेम नहीं कर सकते। यहां पर आपको कोई और एंगल से यहां पर सोचना पड़ेगा। ठीक है, मुद्दे की बात सिर्फ यही है कि कई एंगल से, काफी एंगल से, भाई आपको 360 डिग्री मान लो, आप किसी भी एंगल से सोचो लेकिन आंसर तक पहुंचो। जो एग्जामिनर कोडिंग सेट करके, उसके जो कोडिंग उसने सेट की है जो क्वेश्चन बनाते समय, वही कोडिंग तक आपको पहुंचना है। ये है मुद्दे की बात। ठीक है, आप अपनी मर्जी से, जैसे आपने कोडिंग सेट कर ली +1 -3 +1, ये जो कोडिंग है सही है। एग्जामिनर आपसे ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, वो कह रहा है कि सही है, लेकिन मैंने तो ये कोडिंग सेट की नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इस तरीके से आपको नहीं मिलता है ऑप्शन, तो फिर आप कोई और लॉजिक यहां पर ढूंढेंगे। ठीक है, आप ये क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे कि ये तो क्वेश्चन गलत है, मुझे बोनस मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं होता है कोडिंग का। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लो यहां पर एग्जामिनर ने आपको ये कह दिया, ये ऑप्शन नहीं दिए, ठीक है, तो अब आपके पास जो विकल्प बचता है वो क्या बचता है कि आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप कोई और एंगल से कोडिंग सेट करने का प्रयास करें। ठीक है, इसके अलावा और क्या पैरामीटर हो सकते हैं दोस्तों, वो देखते हैं। अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो एक नया कंसेप्ट है कोडिंग का। ठीक है, वो होता है, देख लेते हैं, थोड़ा पानी पीता हूं यार। ठीक है, अब आप ये देखिए कि रिवर्स ऑफ अल्फाबेट का जो कंसेप्ट है, रिवर्स ऑफ अल्फाबेट, ठीक है दोस्तों, रिवर्स ऑफ अल्फाबेट का कंसेप्ट क्या कहता है, पहले उसको समझ लीजिए वो क्या होता है। रिवर्स ऑफ अल्फाबेट होता है दोस्तों कि किसी भी अल्फाबेट को रिवर्स कर देना। ठीक है, तो आप रिवर्स कैसे करोगे? अब आपको पता लगा कि साहब ये तो जैसे ए है, अब कई लड़के क्या है कि वो सोचेंगे कि साहब इसको ए को रिवर्स करना है, तो लो कर दिया रिवर्स, हो गया रिवर्स। ठीक है तो ये रिवर्स नहीं होता है दोस्तों। आप कहोगे सर डी को रिवर्स करना है, तो लो कर दिया रिवर्स, ले जाओ। ठीक है, आप कहोगे सर आर को रिवर्स करो, तो इस तरीके से आप कर दिया रिवर्स। ठीक है, ये रिवर्स नहीं है दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं कि ये रिवर्स नहीं है। रिवर्स ऑफ अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, उसको ध्यान से समझिए कि हमारे पास देखिए टोटल कितने अल्फाबेट है, 26 है। भाई कितने हैं, ए बी सी डी ई करके जेड तक कितने हैं, 26 है। अगर आपको किसी भी लेटर को रिवर्स करना है, किसी भी लेटर को रिवर्स करना है, तो जिस लेटर को आप रिवर्स कर रहे हैं वो प्लस जो रिवर्स करके ला रहे हैं वो लेटर, उनका जो नंबरिंग है उनका योग 27 होना चाहिए। कितना? 27, 27। जो भी आपके पास पहले लेटर अवेलेबल है और जो लेटर बाद में आप ला रहे हैं, उन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 27। अगर आप ये कर पा रहे हैं, उनका योग 27 आप बना पा रहे हैं, तो वो रिवर्स ऑफ लेटर्स है।
रिवर्स ऑफ अल्फाबेट है। ठीक है, वहां पर क्या हुआ है कि जो आपके अल्फाबेट है, जो आपके लेटर्स है, उनका रिवर्स किया गया है। कब? ये कब संभव है? जब आप जो प्रारंभिक आपके पास लेटर है और जो लास्ट में आपके पास लेटर है, उनका जो सम है, जो योग है, वो आप 27 कर पा रहे हैं, यानी कि 27 होना चाहिए पहले वाले का, और जो आप बना रहे हैं लास्ट वाले का, उनका योग 27 होना चाहिए। तभी आप कह सकते हैं कि यहां पर रिवर्स ऑफ अल्फाबेट का यूज किया गया है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए कि जो पहला लेटर है ये रिवर्स नहीं होता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, कई लोग यहां होते हैं तो डाउट में ना रहे, ये रिवर्स नहीं है। रिवर्स क्या कंसेप्ट क्या है वो देख लीजिए, लिख लीजिए आप कि प्रथम लेटर जो आपका है, फर्स्ट लेटर जो है, प्रथम लेटर प्लस जो लास्ट लेटर आप ला रहे हैं, उनका जो सम है वो 27 होना चाहिए। यू नो इट, मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि रिवर्स ऑफ अल्फाबेट कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस टाइप का नहीं है। आपको एक लाइन याद रखनी है कि जो भी आप लेटर ले रहे हैं और जो भी आप लेटर बना रहे हैं, जो भी आप ले रहे हैं और जो भी बना रहे हैं, उनका सम 27 होना चाहिए। उनका सम कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए। यही क्या है? रिवर्स ऑफ अल्फाबेट है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि आपके पास जो पहला लेटर है दोस्तों वो है 7 और यहां पर कितना है? 20। तो जब आप इनका सम करते हो, ये आप कंसेप्ट है, ये आप याद रखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को, आपके पास है 7 और यहां आप बना रहे हैं 7 से 20। 7 से कितना बना रहे हैं? 20। तो रिवर्स ऑफ अल्फाबेट का कंसेप्ट अप्लाई हुआ या नहीं हुआ? भाई मैंने क्या कहा कि जो भी आप लेटर ले रहे हैं और जिस भी लेटर से आप बना रहे हैं, ठीक है, जो भी लेटर ले रहे हैं और जिस लेटर का प्रयोग करके आप बना रहे हैं, जो लेटर बना रहे हैं, उनका जो सम है, यहां पर देखिए 20 + 7 कितना होगा? आप मुझे बताइए, 20 + 7 कितना होगा? 27 होगा। तो अगर सम उनका, जो आप लेटर ले रहे हैं और जो लेटर बना रहे हैं, उनका सम अगर 27 आ रहा है तो वहां पर रिवर्स ऑफ अल्फाबेट का कंसेप्ट यूज हुआ है। ठीक है, 20 + 7 + 20 27, 15 + 12 27 है, यहां पर भी 27 है, और 19 + 8 कितना होगा दोस्तों? ये भी कितना होगा? 27। तो यहां पर ये साफ साफ दिख रहा है दोस्तों कि रिवर्स ऑफ अल्फाबेट का आसानी से यूज किया गया है। यहां पर हम कैसे बता पा रहे हैं? क्योंकि जो लेटर हम ले रहे हैं, जो लेटर बना रहे हैं, उनका जो सम है यहाँ पर 27 आ रहा है। जो भी लेटर लिया हमने और जो बनाया, उनका सम कितना आ रहा है? 27। जो भी लेटर मैंने लिया, जो भी लेटर मैंने बनाया, उसका यूज करके, तो उनका जो सम आ रहा है वो 27 आ रहा है, 27 आ रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि अगर ऐसा केस बनता है कि जो भी लेटर लिया जा रहा है और जिस लेटर को बनाया जा रहा है, उस लेटर का यूज करके, अगर उनका सम 27 है, 27 है, तो वहां पर रिवर्स ऑफ अल्फाबेट का यूज किया गया है। ठीक है, तो आपके पास ये बातें हैं। अगर मान लो आपको किसी भी लेटर का रिवर्स निकालना है, तो आपको उस लेटर का जो नंबर है, उसमें उसको, जो भी लेटर का नंबर है, उसको 27 में से आपको घटा देना है, और जो भी फिर बचेगा नंबर, वही क्या होगा? उस लेटर का रिवर्स होगा। क्या बोला मैंने? जिस भी लेटर का रिवर्स निकालना है, जैसे आपने 20 का निकालना है, ठीक है, 20 का निकालना है, तो जो भी लेटर का आप रिवर्स निकालना चाह रहे हैं, तो उस लेटर के नंबर को, यानी कि कितना है? 20, इसको आप 27 में से घटा दीजिए। तो 27 - 20 आप जब करते हो दोस्तों, बहुत सिंपल सी तरीका है। देखिए 27 - 20 आप करते हो तो आता है 7। ये जो नंबर आया है, इस नंबर का जो लेटर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है जी, यही क्या होगा? इस टी का रिवर्स होगा। समझ में आया? दोबारा सुन लीजिए, जो भी लेटर आप ले रहे हैं, उस लेटर का नंबर जो भी है, उसको आप 27 में से घटा दीजिए। 27 में से घटाने के बाद आपके पास एक पर्टिकुलर नंबर आएगा। वो पर्टिकुलर नंबर किस लेटर का है, किस लेटर को इंडिकेट कर रहा है, बस वही लेटर क्या होगा? इस लेटर का रिवर्स होगा। जैसे यहां पर आपने निकालिया 7, जी आ गया। उसके बाद जैसे 5 है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि आपको जो भी लेटर का रिवर्स निकालना है, जैसे मुझे ई का निकालना है रिवर्स, ई का, मैं इसका ई का नंबर देखूंगा, कितना आएगा? ई का 5 है नंबर। ठीक है, अब इसको क्या करना है? 27 में से घटाना है।
ये आप देखिए दोस्तों, रफ फर्क ना करें, वहां दिमाग में ही करें, मैं तो समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। 27 माइनस 5 है तो आप करेंगे तो कितना आएगा 22। अब आप ये देखिए कि 22 पर कौन सा लेटर अवेलेबल है, 22 पर कौन सा लेटर अवेलेबल है, तो U 21 होता है और V कितना होता है 22, तो V आ गया। आपको देखिए कि बात मैं खोल खोल के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं, आप वहां पर एग्जाम में ये कैलकुलेशन है ये ना करें, डायरेक्ट घटाएं। जैसे आपको घटाना है ये 12 वाला L 12 है तो आप 27 में से सीधा 12 घटाइए, आपको पता लगा L कितना है 12 आप सीधा एग्जाम में क्या करेंगे 27 में से 12 घटाएंगे। 27 में से जब आप 12 घटाते हैं तो आपके पास मिलता है 15, और 15 का आपको नंबर पता ही है, किस 15 नंबर है वो किस लेटर का है, O का है, तो वहां पर O लिखिए, सीधा O को देखिए कि O है कि नहीं है, ठीक है। वहां करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर लोगे। जैसे E 5 है, आपने E देखा 27 में से 5 को घटाया, आपको पता लगा कि भाई 22 आ गया। अब 22 पर देखिए आपने देखा V है तो V अवेलेबल है तो सही है, और क्या है, यही तो करना है, और करना क्या है, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। जैसे आपके पास 13 आ गया, ठीक है, क्या आ गया 13। 31 मिनट का वीडियो बन चुका है दोस्तों। अब देखिए 13 आ गया, 13 में से अगर आपको रिवर्स निकालना है तो 27 में से 13 घटाया आपने, भाई एम का रिवर्स निकालना, रिवर्स लेटर निकालना है, तो आपने 27 में से 13 घटाया तो कितना आ गया 14 आ गया। अब 14 पे आपको पता है एन होता है तो एन लिख दिया आपने। अब जैसे पी का निकालना है, पी का नंबर कितना होता है पी का कितना होता है 16 है, तो आपने 16 को घटाया 27 में से तो क्या आ गया 11, और 11 का नंबर आपको पता ही है, लेटर क्या होता है 11 का के। इसी तरीके से L 12 है, अभी मैंने आपको बताया 12 का क्या आ जाएगा भाई 27 में से जब आपने 12 घटाया तो क्या आ गया आपके पास 15, और 15 का क्या होता है O। इस तरीके से E कितना है 5, तो 27 में से जब आप 5 को घटाते हैं, वो मैंने घटा भी रखा है शायद, पहले ये देखिए 22 आया, 22 का कितना आएगा नंबर, 22 का लेटर क्या होगा V। तो अगर मान लो एग्जामिनर ने आपको इस तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं G V N K O V, और आपने मान लो ये पहले वाला जो मैंने बताया था इधर से चलने का, वो यहां पर उस तरीके से आएगा भी नहीं ऑप्शन, और ये ऑप्शन अगर एग्जामिनर ने सेट कर दिए, ठीक है, तो आप यहां पर ये क्लेम नहीं कर सकते कि जो आप का जो क्वेश्चन है वो गलत है, आपको बोनस नंबर चाहिए, ठीक है। एग्जामिनर ने भाई कोडिंग यही सेट की थी रिवर्स ऑफ अल्फाबेट की, और इसके माध्यम से ये ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है, और जो ये इस ऑप्शन को टिक करेगा वो नंबर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा वो नंबर नहीं ले पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा कि रिवर्स ऑफ अल्फाबेट है, इसमें कुछ भी नहीं है, मैं एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं आपको। आप ये देखिए कि जो भी लेटर का आप रिवर्स निकालना चाह रहे हैं उसको, उसका नंबर कितना है उसको आप 27 में से घटा दीजिए, जो भी नंबर आपको मिल रहा है 27 में से घटाने के बाद उसका उस नंबर का लेटर ही क्या होगा, उस जो शुरुआत में लेटर लिया था उसका रिवर्स होगा, बस। तो रिवर्स ऑफ अल्फाबेट बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद। और कोई बात हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। बाकी आप जितना इस चैनल को प्रमोट कर सकते हैं दोस्तों कीजिए, ठीक है। मैं तो यही कहूंगा कि जितना जल्दी ये प्रमोट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। मैं अगर लाइव क्लास लेने की मंशा है मेरी, तो उसमें मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो अभी वो डिमांड ही पूरी नहीं हुई है, ठीक है। तो जितना आप जल्दी इस चीज को फुलफिल करा पाएंगे तो उतना ही जल्दी मैं आपको सिलेबस जितना मैं करा सकता हूँ मैक्सिमम स्पीड से करा रहा हूँ, ठीक है, वो और जल्दी कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप देख लीजिएगा, जितना आप प्रमोट कर पाएंगे उतना जल्दी आपका काम बन जाएगा। बाकी आपको देखिए कहीं से कोचिंग वोचिंग की बात है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ जिन्होंने कोचिंग की होगी उनको तो पता हो ही गया होगा, ठीक है। जिन्होंने कोचिंग नहीं की है तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप निश्चिंत होकर यहाँ से पढ़ें और उसके बाद सीधे मॉक दे, कोई बुक को खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको सारा काम मतलब 50 आउट ऑफ 50 या 48 नंबर आराम से मिलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि चीजें यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन और मैं समझा के करा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, जय हिंद।